पुराने समय में लोगों का अटेंशन टाइम इतना अच्छा था कि वो घंटों तक अपने किसी भी काम को कर सकते थे विद फुल कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता के साथ। हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन स्पैन कम हुआ है, इतना ज़्यादा शॉर्ट स्पैन हुआ है कि नैनो सेकेंड तक हमारा ब्रेन नहीं टिक पा रहा है। कोई एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई एक छोटा सा ट्रिगर हुआ, ब्रेन हमारा एक कंसंट्रेटेड वर्क जो कर रहा होता है उससे हटके दूसरी तरफ चला जाता है। इसी को कंसंट्रेशन शिफ्ट बोलते हैं। आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि आप बहुत ही गहराई में पढ़ाई कर रहे हो या फिर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, छोटा सा कोई एक नोटिफिकेशन आया फोन में या फोन साइलेंट है तो थोड़ा सा बस वाइब्रेट हो जाए, अगर वाइब्रेट भी हो गया तो आप उस पढ़ाई को छोड़ के आप फोन जरूर एक बार फोकस से देखेंगे और फोन देखने के बाद बस आपकी पढ़ाई हुई बंद, क्योंकि इस जगह से स्टार्ट हो गया आपका डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि हमारा ब्रेन अच्छे से फोकस ही नहीं कर पाता है। और बाई चांस अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे पहुंच गए तो फिर आपके 2 से 3 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और बाद में आपको इस चीज का रिग्रेट भी जरूर होगा कि अरे मैं तो पढ़ने बैठा था लेकिन ये तो पूरा समय मोबाइल में ही चला गया। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारा कंसंट्रेशन इतना कम क्यों होता जा रहा है, दिन ब दिन हम क्यों इतना ज्यादा कंसंट्रेशन लॉस कर रहे हैं, किसी भी चीज को फोकस के साथ हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फोकस होता क्या है। फोकस एक नॉर्मल सी चीज है। किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से करते हो या फिर एक ही तरफ ध्यान लगा के किसी भी चीज को करते हो, उसी को हम फोकस कहते हैं। कॉमन सी भाषा में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करो, मतलब कि आपका दिमाग इधर उधर ना भटक पाए, सिर्फ एक ही चीज पे एकाग्रता के साथ अगर आप बैठे हुए हो तो उसी को हम फोकस कह देते हैं। पहले के टाइम पे लोगों का फोकस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था। ना उनके पास फोन्स थे, ना उनके पास लैपटॉप्स थे, ना उनके पास सोशल मीडिया जैसी कोई चीज थी, ना उनके पास किसी से बात करने का कोई जरिया हुआ करता था। अगर किसी से बात भी करनी होती कोई रिलेटिव से तो चिट्ठियां लिखी जाती थी जो कि महीने 10 दिन लेती थी वहां पे डिलीवर होने में, तब जाके उनको किसी चीज का रिप्लाई मिलता था। उनका टाइम स्पैन और अटेंशन स्पैन बहुत ही अच्छा था, कंसंट्रेशन बहुत ही मजबूत था। लेकिन हम लोगों के टाइम पे इतनी जल्दी चीजें हो जाती हैं कि हमें जरूरत ही नहीं, विद इन अ नैनो सेकेंड हम किसी को भी कोई भी चीज भेज सकते हैं और नैनो सेकेंड के अंदर हम किसी से भी कोई चीज प्राप्त भी कर सकते हैं। जब भी हम कोई काम कंसंट्रेशन से करने बैठते हैं तो कहीं ना कोई डोपामीन को ट्रिगर कर जाता है। डोपामीन एक केमिकल है जो कि प्लेजर और एक्साइटमेंट देता है। मतलब ऐसे समझो, अगर डोपामीन रिलीज होगा हमारी बॉडी में तो हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटमेंट होती है हमारी बॉडी में। जब भी आप फोन में नोटिफिकेशन चेक करते हो या फिर किसी का मैसेज रीड करते हो, उस समय आपके ब्रेन को इंस्टेंट डोपामीन मिलता है और वह इस चीज का आदी हो जाता है, उसको ये रिवॉर्ड पॉइंट लगने लगता है। और यही वो रीजन है, जब भी आप पढ़ाई या फिर कोई भी और काम करते हो तो ब्रेन कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये इससे क्या होगा तुम्हारा, कुछ मजेदार चीज करते हैं और वो फिर से फोन की तरफ भागता है क्योंकि उससे उसको खुशी मिलती है। इसलिए हम कभी भी एक सिंगल पॉइंट पे कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये एक मेन रीजन है, क्योंकि हमारा ब्रेन धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है। वो धीरे धीरे अपने खुद के शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है। उसको मजा आता है कि जब कोई ऐसी चीज होती है उसको अच्छा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो, आप शॉर्ट देख रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, पढ़ाई से उसको परहेज है। रिसर्च कहता है कि 2000 में ह्यूमन अटेंशन 12 सेकंड का था। 12 सेकंड तक इंसान किसी भी चीज को नॉर्मल तरीके से कर सकता था और 2024 तक अगर आप बिलीव नहीं करेंगे कि ह्यूमन का स्पैन सिर्फ 6 सेकंड, उससे आधा रह चुका है। 6 सेकंड तक का अटेंशन स्पैन रह गया था। हर सेकंड हमारे पास कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आते हैं या कोई बुला लेता है या कोई भी डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हमारे ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है उसको अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग करते करते ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। जैसे कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करते करते बैकग्राउंड में म्यूजिक चला लेते हैं, ये उनका एक अलग तरीके का शौक बन चुका है। मानता हूं म्यूजिक स्टिमुलेट करता है कुछ चीजों को, कुछ अच्छी हैपनिंग्स होती हैं, बट इससे ब्रेन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। वो एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई देंगे साइड से, यूट्यूब पे भी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, 2-3 टैब लैपटॉप पे भी खुले हुए हैं। तो इससे ब्रेन बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाता है और इसकी वजह से वो किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं करता है और आपकी बेंच से आपको उठने पे मजबूर कर देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, एक टाइम पे बहुत सारे काम पकड़ लेते हैं, उनमें लर्निंग कैपेसिटी के साथ साथ उनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अब अगर आप यहां तक वीडियो देख ही चुके हो तो एक चीज और देख लेते हैं, साइंटिफिक रीजंस फॉर डिस्ट्रैक्शन। पहला है डिजिटल ओवरलोड। आज के समय में एक दिन के अंदर इंसान करीब 5000 या फिर उससे ज्यादा एड्स देख चुका होता है।
या फिर नोटिफिकेशन देख चुका होता है। दिमाग को थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं मिलता। स्लीप बहुत ही ज्यादा पुअर है। जैसे कंप्यूटर की रैम ओवरलोड हो जाती है, इसी तरीके से इन चीजों को करते करते हमारा ब्रेन भी ओवरलोड हो जाता है। उस समय उसको हमें रिलीफ या फिर रेस्ट देना चाहिए, जैसे कि आप एक हीटेड कंप्यूटर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देते हो। एंड द सेकंड वन इज लैक ऑफ स्लीप। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि एक पार्ट होता है, वो काम अच्छे से नहीं करता। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है डिसीजन मेकिंग और फोकस कंट्रोल, इन दोनों को कंट्रोल करता है। जब आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगी। एक रात जब आप नहीं सोते हैं तो क्या आपने सोचा है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना गिर जाता है? करीब करीब 40% आपका कंसंट्रेशन लेवल गिर जाएगा अगर आप एक रात सोते नहीं है तो। एंड द थर्ड वन इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सबको कुछ ना कुछ अभी चाहिए, प्रेजेंट में, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो या फिर एंटरटेनमेंट। जब भी हमारा दिमाग बोर होता है हम तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। ये हैबिट फोकस के खिलाफ है। इससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन स्पैन खत्म होता जा रहा है। एक YouTube वीडियो का ही मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। आजकल आपने बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई 5 मिनट की अगर वीडियो देख रहे हो YouTube पे, तो वो 5 मिनट की वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक नहीं देख सकते। जैसे कि आप ये वाली वीडियो भी नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन इतना कम है कि आप 2 से 3 सेकंड तक भी आप नहीं टिक पाते। आपको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, या तो कहीं शॉर्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर किसी का मैसेज आ जाएगा, तो आप उस चीज पे टिके नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन डोपामीन का आदी हो चुका है। धीरे धीरे वो इवॉल्व कर रहा है। तो ये कुछ रीजन है कंसंट्रेशन लॉस होने के। अब कंसंट्रेशन को बैक टू नॉर्मल लाने के लिए कुछ साइंटिफिक कंट्रोल या फिर कुछ साइंटिफिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जो कि आज के टाइम पे हर एक इंसान को बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का फोकस टाइम और 5 मिनट का ब्रेक। इस टेक्निक को यूज करके आप बोर्डम से बच सकते हो। आपका दिमाग बोर नहीं होगा। आपका डोपामीन का जो सर्कल है, जो साइकिल है, वो इसको मैनेज कर सकता है। क्योंकि जब भी आप 25 मिनट कभी भी फोकस के साथ बैठोगे किसी भी चीज के लिए, तो आपके ब्रेन को यह पता होगा कि 25 मिनट बैठने के बाद हमें 5 मिनट का रेस्ट जरूर मिलेगा, जिसमें मैं मोबाइल चला सकता हूं, कुछ वीडियोस देख सकता हूं, कुछ गेम खेल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। और ये चीज ब्रेन को ट्रिगर करेगी और आप 25 मिनट तक अच्छे से बैठ पाएंगे। हालांकि शुरुआती दौर में आपको बहुत कठिन होगा ये काम को करना, क्योंकि हमारी सालों साल की जो मेहनत चली आ रही है, हमने जो फोकस अपना बिगाड़ा है, उसको कंट्रोल 1 या 5 दिन के अंदर तो नहीं कर सकते। महीनों लगेंगे आपको इस चीज को इम्प्लाई करने के लिए। सेकंड वन इज डिजिटल डिटॉक्स जोन। आपने ये सभी लोगों से सुना होगा कि रात में सोने से 1 घंटे पहले फोन को स्विच ऑफ करके या फिर साइलेंट करके साइड से कहीं रख दो। तो ये हकीकत में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करेगा, और सुबह सुबह उठते से ही आप नोटिफिकेशन ना चेक करके थोड़ा सा बाहर घूम लें तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स पॉइंट हो सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज मेडिटेशन। मेडिटेशन फॉर ओनली 5 मिनट्स। मैं नहीं कहता कि आप 15 से 30 मिनट के लिए आप योगी बन जाइए, बिल्कुल नहीं, आप कर भी नहीं सकते। सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन रोज कंसिस्टेंटली करना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज बताती हैं कि 5 मिनट अगर रेगुलर कोई भी मेडिटेशन करता है कंसिस्टेंटली फॉर अ मंथ और 2 मंथ, इससे जो हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर होता है, जो कि लर्निंग और मेमोरी के लिए जाना जाता है, लर्निंग और मेमोरी को बूस्ट करता है, उस पर बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है और वो स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, फोकस एक स्किल है जो आप कुछ चीजों को इम्प्लाई करके नॉर्मल कर सकते हो, और ये नॉर्मल होने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओ और बहुत सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।